guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं और इनफैक्ट जिस लोकेशन पे हैं, आप पीछे देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है. बट जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ अ वेरी रिनॉन्ड प्रोजेक्ट. कल्पतरू विस्टा इज़ द प्रोजेक्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर शोकेसिंग अ ड्यूप्लेक्स यूनिट. इनफैक्ट एक्चुअल यूनिट है. आज से पहले आपने अभी तक सिर्फ 3 BHK या 4 BHK कैटेगरी देखी थी. This video is particularly for those people who are looking to invest or maybe considering a duplex or a penthouse unit for themselves, not too far away from Delhi border. और लोकेशन ऐसी है कि आपके दोनों साइड पे गोल्फ कोर्स है, वही इस प्रॉपर्टी का चार्म है. सो यही सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे. प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको ओवरऑल लोकेशन और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा. Those who are not familiar with Noida geography, ये लोकेशन है सेक्टर 128, पड़ता है JP वेस्ट टाउन के अंदर. सेक्टर 128 की अगर बात करें तो महामाया फ्लाईओवर से अप्रॉक्सीमेटली 5.5 या 4.5 किलोमीटर के बाद राइट हैंड साइड पे ये प्रॉपर्टी पड़ती है जब आप टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं. जब आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा या दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये प्रॉपर्टी पड़ती है. इस प्रॉपर्टी और इनफैक्ट इस लोकेशन में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सिमिलर कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पर इस लोकेशन पे जो सबसे छोटा साइज़ है दैट इज़ 2700 स्क्वायर फीट एंड दैट इज़ विथ महागुन मेमोरियल. इसके बाद यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं या ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं उसमें इससे बड़े साइजेस ही अवेलेबल हैं. इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर की. इट्स अ मुंबई बेस्ड डेवलपर. अगर आप पुणे, बैंगलोर या इस रीजन से फेमिलियर है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं ये उस एरिया का DLF है. नॉर्थ इंडिया के अंदर ये इनका पहला प्रोजेक्ट है. सो 2 लैंड पार्सल्स हैं इनके पास. इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है JMC जो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर रही है. ड्यूप्लेक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ. एक फ्लोर पे 4 यूनिट होंगी और 3 और 4 BHK की कैटेगरी है. बट पेंट हाउस के अंदर आपको जो अभी आप देखेंगे इसके अंदर 5 BHK की कैटेगरी है. ये अपर फ्लोर्स पे ही यूनिट्स अवेलेबल हैं जिसमें 2 फ्लोर्स आपस में अंदर से इंटरकनेक्टेड है. पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मेजॉरिटी जो साइजेस हैं वो 3 BHK में 3000 स्क्वायर फीट है, 4 BHK में 4000 स्क्वायर फीट है. दैट्स द वेस्ट फेसिंग यूनिट. जितने भी ड्यूप्लेक्स हैं वो सारे ईस्ट फेसिंग यूनिट्स हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कल्पतरू का ये जो प्रोजेक्ट है ये डायरेक्ट बाउंड्री शेयर करता है गोल्फ कोर्स के साथ. एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स का प्रोविज़न है. इसके साथ साथ यहाँ पर 5 लिफ्ट्स हैं. 4 लिफ्ट्स आप सामने देख सकते हैं. एक सर्विस लिफ्ट है जो ऑपरेशनल है जिसकी मदद से हम यहाँ पर ऊपर आए हैं. आज से पहले अभी तक ये वाला जो व्यू है आपको किसी और ने शायद ना दिखाया हो. वी वर इनफैक्ट द फर्स्ट वन टू कवर इट. बट उस समय मौसम इतना क्लियर नहीं था. आज थैंकफुली मौसम इतना क्लियर है कि आप ईस्ट साइड का तो देखेंगे व्यू, लेकिन आपको एक यूनिट मैं सामने वाली भी दिखाऊंगा जिससे आप वेस्ट फेसिंग यूनिट देख पाएंगे. इसमें आपको यमुना रिवर का व्यू भी मिलेगा. एंड यू विल ऑल्सो, अगर लकी रहे तो आप दिल्ली की कुछ स्काईलाइन भी देख पाएंगे. सो विल स्टार्ट विद दिस हाउस टूर. इट कम्स विद अ सर्वेंट रूम जिसकी डोमेस्टिक हेल्प की जो एंट्रेंस है वो बाहर है और वो ये आगे जाकर किचन के थ्रू कनेक्टेड है. रिमेंबर इट्स 5 BHK यूनिट, 5400 स्क्वायर फीट इसका एरिया है. अभी यहाँ के इंटरनल अपीयरेंस पे मत जाइए बिकॉज नॉर्मली इस सेगमेंट के जो लोग होते हैं जो ड्यूप्लेक्स प्लान करते हैं दे गेट द इंटीरियर डन पोस्ट टेकिंग द पोजेशन और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो इन चीज़ों को बना सकते हैं. सो मैं आपको पहले फ्लोर प्लेट समझा देता हूँ. 2 लेवल्स पे ये ड्यूप्लेक्स डिवाइडेड है. नीचे वाले लेवल पर बेसिकली आपका लिविंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट एरिया. इसके अलावा यहाँ पर 2 बेडरूम्स होंगे. वन इज़ द गेस्ट बेडरूम, एक होगा मास्टर बेडरूम विच इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड. सो इस पॉइंट से भी अगर आप देखें तो 2 मास्टर बेडरूम्स आपको इस ड्यूप्लेक्स में मिलते हैं. बिकॉज इसी टाइप का एक और रेप्लिका अपर लेवल पे जिसको हम आगे देखेंगे. इस लेवल पे है डबल हाइटेड लिविंग डाइनिंग एरिया और आगे की तरफ है किचन और एक पाउडर रूम. दोनों ही लेवल्स अंदर से इंटरकनेक्टेड हैं वाया स्टेयर्स. लेकिन अगर आप लिफ्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको घर से बाहर जाके लिफ्ट आपको अपर लेवल तक लेकर जाएगी. विल स्टार्ट विद द टूर. सो फ्लैट के अंदर जब हम एंटर करते हैं यू गेट अ मैसिव फॉय एरिया. इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया स्पेस. प्रॉपर्टी का जो चार्म है वो इसका गोल्फ कोर्स. 110 एकड़ का ये जो गोल्फ कोर्स है, इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी और इसका जो चार्म है वो इस लोकेशन की वजह से है. बिकॉज यू शेप में ये गोल्फ कोर्स है और जहाँ से ये गोल्फ कोर्स बेंड करता है वहीं पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है.
सो अप्रॉक्सीमेटली 50% जो गोल्फ कोर्स व्यू है वो इस प्रॉपर्टी के आसपास ही है, जो प्राइम व्यू कह सकते हैं। सामने है नोएडा एक्सप्रेसवे, बीच में है गोल्फ कोर्स, आगे हेलीपैड। तो अनइंटरप्टेड व्यू है, मेस्मराइजिंग सनराइज़ और सनसेट एंजॉय करेंगे आप इस लोकेशन से। सो ये था लिविंग डाइनिंग एरिया। इसके बाद लोअर लेवल पे एक गेस्ट बेडरूम है और इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है, इसकी बालकनी सेपरेट है। इसके बाद इसी लेवल पर है आपका एक मैसिव किचन एरिया जो आगे जाकर यूटिलिटी के थ्रू डोमेस्टिक हेल्प से कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद इसी एरिया में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक पाउडर रूम, बिकॉज़ अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो वो ये स्पेस यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इसके बाद जितने भी रूम्स हैं सभी के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। ये एक तरह से कह सकते हैं आपका है एक बेडरूम की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक फैमिली एक्टिविटी एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ओपन स्पेस है। आप पोजेशन लेने के बाद इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। यहाँ पर अगेन आपके लिए एक निच एरिया है जिसको आप कवर कर सकते हैं, इसके साथ भी एक वॉशरूम दे रखा है। इसके बाद यहाँ से आगे आते हैं। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम ऑन दिस लेवल। ऐसा ही एक एग्जैक्ट रेप्लिका है इससे अपर वाले लेवल पे। यहाँ पे आपको कैविटी बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक कंसील्ड क्लोजेट एरिया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पार्टीशन डाल के इस एरिया को टोटली सेपरेट कर सकते हैं। ड्रेसर के लिए ये पूरी वॉल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप बाथ टब भी इसके अंदर प्लान करना चाहते हैं तो अगेन दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल। अब यहाँ से चलते हैं इससे अपर वाले लेवल पे, जहाँ पर हैं 3 और बेडरूम्स, एक और फैमिली लॉन्च। सो अब हम आ गए इसके अपर लेवल पे। आपने नीचे वाले लेवल पे क्या देखा उसका आपको बस यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नीचे वाले लेवल पे ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम थी। दिस वाज द मेन एंट्रेंस, सामने था किचन, इसके बिल्कुल ठीक सामने था लिविंग डाइनिंग और अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। दिस वाज द गेस्ट बेडरूम। सिमिलर कॉन्सेप्ट अपर लेवल पे भी है, बट अपर लेवल पे 3 और बेडरूम्स आगे आ जाते हैं। सो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं वही सारी चीज़ें। अब आपने देख लिया ये दोनों जो फ्लोर्स हैं वो लिफ्ट के थ्रू बाहर से भी कनेक्टेड हैं, और अगर आप फैमिली के अंदर इंटरनल मूवमेंट करना चाहते हैं तो वाया स्टेयरकेस आप अपर लेवल को एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं तो वो लोअर लेवल यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी यंग जनरेशन है या फिर आपके बच्चे हैं वो अपर लेवल यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स द फैमिली लॉन्ज एरिया ऑन द अपर लेवल। इसके बाद गेस्ट बेडरूम की डायमेंशंस और ओरिएंटेशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपने इससे नीचे देखा था, बिकॉज अपर लेवल पे एग्जैक्ट रेप्लिका है। इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है, प्राइवेट बालकनी है। तो अगर आपके घर में गेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, एक फैमिली मेम्बर को आप अपने किसी और रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, उनको ये वाला रूम दे सकते हैं। यहाँ से आगे का जो एरिया है यहाँ पर ग्लास फसाड आएगी, बिकॉज इससे नीचे का जो एरिया है वो डबल हाइटेड है, सो जिसकी वजह से ओवरऑल लुक एंड फील पूरे घर की। नीचे वाले लेवल पर यहाँ पर आपने देखा था एक पाउडर एरिया। अपर लेवल पे आपको 2 सिमिलर साइजेस मिल जाते हैं। आप इन स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं दैट्स टोटली ऑन यू, बिकॉज़ बहुत सारे लोग इसके अंदर पूजा रूम भी प्लान करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक को स्टोर रूम भी बना सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको एक निच एरिया मिलता है, बिकॉज आउटर साइड पे एसी के एक्सटर्नल यूनिट्स आएंगे और बीच में यहाँ पर विंडो रहेगी फॉर सर्विस पर्पस। इसके बाद दिस बिकम्स अनदर बेडरूम ऑन दिस लेवल। इसमें वार्डरोब का स्पेस बिल्कुल पीछे आ जाता है, जहाँ पे कैविटी स्पेस रहेगा। आप यहाँ पर अपनी वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं। इस रूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। नाउ दिस बिकम्स योर सेकंड मास्टर बेडरूम। ओरिएंटेशन एग्जैक्टली सेम है, ट्रू रेप्लिका है जैसा बेडरूम इसके नीचे है। तो इसकी डायमेंशंस अच्छी हैं, और अगर आप इसके फीचर्स देखें तो बालकनी इसकी सेपरेट है, ईस्ट फेसिंग बालकनी है वो। वॉशरूम के लिए आपके पास डेडिकेटेड स्पेस है। अगर आप चाहें तो इसमें क्लोजेट एरिया के लिए एक पार्टीशन यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिकॉज 12x17 का रूम साइज़ है इसका। वॉशरूम एरिया इसका भी काफ़ी बड़ा है। सो ये था एक ड्यूप्लेक्स एट कल्पतरू विस्टा,
जिसका एरिया है 5387 स्क्वायर फीट, अप्रॉक्सीमेटली 5400 स्क्वायर फीट। जो सामने आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ईस्ट फेसिंग गोल्फ कोर्स। सो 110 एकड़ का ये गोल्फ कोर्स है। दिस इज़ इन सेक्टर 128 नोएडा। अब जो आप देख रहे हैं ये है वेस्ट फेसिंग व्यू। वेस्ट फेसिंग व्यू में भी अगर आप देखेंगे तो सामने जो अपार्टमेंट्स हैं, दीज आर बेसिकली 18 एंड 20 स्टोरी हाई। तो अभी हम एग्जैक्टली 33rd फ्लोर पे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू। सामने जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं दैट इज़ यमुना जी, और उसके बाद है दिल्ली की बाउंड्री। तो ऑन अ क्लियर डे अगर मैं बात करूँ जुलाई या सितंबर के आसपास की, तो आप दिल्ली की जितनी हाई राइज डेवलपमेंट है वो देख सकते हैं। सामने अगर आप फोकस कर पाएँ तो दैट इज़ गोदरेज साउथ एस्टेट उस तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो दैट इज़ सुपरडेक सुपरनोवा और ATS नाइट ब्रिज। So that's the overview and that's the panoramic view from this location. सो गाइस, आपने सैम्पल देख लिया, ओवरऑल लोकेशन देख ली। आप इनफैक्ट डायरेक्टली कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। 3 और 4 BHK कैटेगरी है। स्टार्टिंग जो प्राइस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.40 CR ऑनवर्ड्स। डिस्काउंटिंग इज़ समथिंग दैट वी बिलीव हम पास ऑन करते हैं और सबसे ज़्यादा पास ऑन करते हैं। लेकिन डिस्काउंटिंग से पहले मैटर करता है कि आपने अपने चेक्स कंप्लीट कर रखे हैं, क्या ये लोकेशन आपको सूट करती है, क्या इस प्रोजेक्ट से आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है जो आप एक ड्रीम होम के अंदर तलाश कर रहे हैं। लास्टली, अगर आपको ये यूनिट पसंद है और आप साइट विज़िट करना चाहते हैं देन दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विल नॉट ओनली हेल्प यू इन सिक्योरिंग द बेस्ट डील बट वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज इसी कैटेगरी के अंदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स और भी अवेलेबल हैं विद इन द सेम लोकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। ये लोकेशन थी कल्पतरू विस्टा।